The rules to be observed by honorable members while taking part in a discussion are detailed in Rule 238. As per the practice and procedure of the House, members are required to give their names well in time, at least 30 minutes before the start of discussion, through the floor leader or whip. Honorable members are advised to be careful to utilize their time effectively and may kindly conclude their speeches within the time allotted to each. It's also requested that the honorable members should speak in their turn only. During their speeches, anything said in violation of Rule 238 would not form any part of these records. Now I'll invite members to speak on the bill, consideration and passing of the Prevention of the Insults to National Honor Amendment Bill 2026. Srimati Ranjit Ranjan ji, please go to your seat and please speak. Sir, Please Home speak on the bill. Minister, Home आप Minister, speak, no, nothing is going on record. Home Minister नहीं है, House is not in order, sir. आपकी कोई बात House is रिकॉर्ड not in करने order, sir. interested in speaking. डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल है। माननीय मेंबर्स जो विषय पर नहीं बोलेंगे उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आज पर 110-240 बोलने का अवसर दिया। स्पीक ऑन द सब्जेक्ट ओनली। छात्र जीवन से सुनता था। छात्र जीवन में हमें बताते थे, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। छात्र जीवन में कुछ और पढ़ा अध्यक्ष महोदय। इस सदन में आकर मैंने देखा देश का गौरव कैसे अपमानित हो, देश की संस्कृति और सभ्यता को कैसे अपमानित किया जाए। इस देश में लगातार ये परंपरा चलती आ रही और उसके सबसे बड़े प्रतीक के रूप में सभापति महोदय वंदे मातरम का यह गान था। पिछले 123 सालों से इस देश में वंदे मातरम अपमानित हो रहा है। पिछले 123 सालों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो आत्मा थी, इस देश के क्रांतिकारियों के रोए रोए में जो गीत बजता था, जिससे प्रेरणा लेकर के इस देश के क्रांतिकारी इस देश के लिए अपना बलिदान करते थे, उस वंदे मातरम को सिर्फ आज की ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की भी कांग्रेस ने लगातार अपमानित करने का काम किया है। आप कभी कल्पना करिए, वो राम प्रसाद बिस्मिल जो इस देश में कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, कातिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है। वो कल्पना करिए, वो 16 साल का करतार सिंह सराबा जो इस देश के लिए बलिदान करता था, इन्हें शर्म नहीं आती थी। वो कहता था भारत जननी तेरी जय हो विजय हो, तेरे लिए मृत्यु हो स्वर्ग का द्वार, बेड़ी की झंझन में बीड़ा की लय हो, आए पुनः कृष्ण देखे दशा तेरी, रामा शिवा का फिर से उदय हो। वो अशफाक जिसने 19 साल की उम्र में फैजाबाद की जेल में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय वो कहते थे उर्जे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिया सैयद के हाथों यह अपना आसिया होगा, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। ऐसे ऐसे त्याग, ऐसे ऐसे बलिदान, ऐसे ऐसे देश के लिए अपना सर कुछ अर्पित करने वाले लोग, यह ऊर्जा उन्हें कहां से आती थी? यह ऊर्जा उन्हें वंदे मातरम से आती थी। जब वो गाते थे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, तो देश का एक एक नागरिक, देश का एक एक क्रांतिकारी इस देश के लिए बलिदान हो जाया करता था। लेकिन सभापति महोदय, चूंकि यह क्रांतिकारियों का ध्वज घोष था, क्योंकि क्रांतिकारी इस गीत से प्रेरणा लेते थे, इन कांग्रेस के लोगों को उस गीत से हीन भावना का एहसास होता था, उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता था। उन्हें लगता था कि इस देश में ये सारे क्रांतिकारी ही देश की आजादी की लड़ाई में केंद्र में है, और इसीलिए लगातार उन क्रांतिकारियों को अपमानित करने के लिए
वंदे मातरम को अपमानित करते थे। इतिहास गवाह है सभापति महोदय, एक और फांसियां दी जा रही थी एक क्रांतिकारियों को, और दूसरी ओर यह लोग गांधी और इरविन का समझौता कर रहे थे कि भगत सिंह को फांसी देनी है तो इरविन समझौता के पहले दे दो। अध्यक्ष महोदय, एक बार भी इस देश की संविधान सभा में एक बार भी वंदे मातरम के ऊपर चर्चा नहीं हुई। न जाने कितने विषयों पर चर्चा हुई। 1923 में जब कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष ने वंदे मातरम को अपमानित किया और कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम नहीं गाना जाएगा, इनकी हिम्मत नहीं हुई कांग्रेस के उस अध्यक्ष को, मुस्लिम लीग के उस दलाल को, अफगान से भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले उस भारत विरोधी को कांग्रेस ने निकाल सके। महोदय, 2020 में 21 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी समय इन्होंने देश के बंटवारे की नींव रखी थी। अगर असहयोग आंदोलन में खिलाफत को न जोड़ा गया होता, अगर मुसलमानों को न समझाया होता कि तुम्हें इस देश की आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलो हम खिलाफत को जोड़ देते हैं, तुम आजादी के साथ सम्मिलित हो जाओ। अध्यक्छ महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपसे आग्रह करूंगा मुझे चंद बातें कहने दे। 1957 में 1957 में एक बिल प्रस्तुत हुआ, नेशनल इंसल्ट द ऑनर ऑफ एक्ट, और आप जानते हैं आपका समय खत्म हुआ, क्या प्राविधान किया गया था? समय खत्म हुआ। उसमें प्राविधान किया श्रीमती सागरिका घोष जी, you please speak from your place. Your name is there, you speak, you go to your seat and speak. Srimati Sagarika Ghosh ji, please speak on the bill. Speak on the. Where is the Home Minister? Speak on the bill. Nothing is over, but you are not interested in speaking. Shriman Tiruchi Siva, speak on the bill, please. Speak on the bill. One. Sir. Point of order. Sir. Sir. Sir, this is a bill on the prevention of insults to national honor, Amendment Bill 2026, which expects every citizen not to insult the national honor. But the Home Minister who is in Please, charge, no, nothing is he should going on. pay You are respect not to the- interested in speaking. No. Shriman Tiruchi Sivaji, you are not interested in speaking. Srimati Sulata Dev. Srimati Sulata Dev. Srimati Sulata Dev, please speak. Not present. Srimati Sulata Dev. No, you are not speaking on the subject. Shriman Gola Babu Rao. Shriman Gola Babu Rao. Shriman Gola Babu Rao. Yes, you go to your seat and speak. Go to your seat Thank and you very speak. much, sir. Yes, This speak. is a very, very important bill. I request all the entire House members to honor this national song. Sir, I thank the government to introduce this bill. Now, sir, Vande Mataram means the respect for our local land, Indian land. This is founder of the Bankim Chandra Chatterjee. He's written this song, and because of this song, national momentum has gained and brought an independence. The independence is because of only this type of songs. Sir, in this connection, we are respecting Bankim Chandra Chatterjee. We are respecting Rabindranath Tagore. We are respecting everybody. But our nation has forgotten to respect the Pengal Venkaiah, who was architect of national flag. National flag is also equally important. I request the government to move the bill like this and honor the Pengal Venkaiah. Pengal Venkaiah born in a poor Brahmin family in Andhra Pradesh. He was very famous patriot of India. Now the India has forgotten the Pengal Venkaiah. Pengal Venkaiah name should also be introduced a new bill and put a portrait in the parliament. This is very, very important request to the government of India. Now I request sir,
trouble. His family is in trouble. Our honorable former Chief Minister, YSR Party Chief, has donated more than 1 crore rupees. 1 crore rupees to his family and members. Nobody could help that family. We are so grateful to honorable former Chief Minister of our Andhra Pradesh. He has helped the Pingali Venkaiah family. Nobody could help. Nobody could help that family so far. So that I request honorable Prime Minister, honorable Home Minister, everybody in the government to bring a new bill like this national song, national anthem and national flag also. Flag is also very important. We should respect the national flag. And once again, I request the Home Minister, I request the Prime Minister to bring a new bill to this account and respect the Pingali Venkaiah's contribution to the national movement. And he was also very closely associated with Mahatma Gandhi ji and Jawaharlal Nehru ji and all the patriots of this nation. श्रीमान रामजी लाल सुमन जी, श्रीमान रामजी लाल सुमन, नॉट प्रेजेंट. माननीय श्री संजय सिंह, नॉट प्रेजेंट. प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी, प्लीज आप बिल पर बोले, रिकॉर्ड पे जाए. मैं बिल पे जी, ही बोल रहा हूँ. बोले. माननीय उपसभापति महोदय, मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है. सुभाष बाबू को नेहरू जी के समक्ष खड़ा किया. क्या कर रहे हैं हम? रेवरेंस कैन नॉट बी लेजिस्लेटेड. और आखिरी टिप्पणी करता हूं सर, हमने विद्यार्थी जीवन में, नड्डा साहब यहाँ है, हम नारा लगाते थे, वंदे मातरम, कर ले थोड़ी शर्म, वंदे मातरम. क्या ये इंसल्ट होगा? क्या ये इंसल्ट होगा? मैं युवाओं के भी हाथ पे पूछ रहा हूँ, वंदे मातरम, कर लो थोड़ी शर्म. क्या ये nothing will go. जय हिंद सर. Nothing will. श्रीमान रविचंद्र बद्दी राजू, प्लीज आप बोलिए, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी. Prevention of insults to national honor amendment 2020 वेरी गुड बिल सर. ये बिल जरूरत है सर इस समय में. सर बोल रहा सर, ముందుగా ఒక విషయాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. దేశం గౌరవాన్ని కేవలం జాతీయ జెండా, రాష్ట్రీయ గీతం మాత్రమే కాదు, ఇవన్నీ మన దేశ సార్వభౌమత్వానికి, స్వాతంత్రానికి, ప్రజాస్వామ్యానికి, ఈ దేశం కోసం ప్రాణం త్యాగం